गुरुजी, क्या आप किसी ऐसे योगी से, किसी ऐसे महात्मा से कभी मिले हैं या क्या आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जब इस जिस जगह आप हैं या कोई योगी हैं वो जिस जगह है वहाँ से भी पार, शहर से भी पार, दुनिया से भी पार, यूनिवर्स का ट्रैवल किया हो किसी सूक्ष्म शरीर ने? हाँ, जिनसे हमने शक्तिपात हुआ था, तो काफ़ी चर्चा गुरुजी से होती थी। हम एक बार वॉक कर रहे थे साथ में, ऋषिकेश से ऊपर, पहाड़ी पर। तो तब वो बताने लगे कि अपने एक्सपीरियंस कि अभी क्या हुआ कल सुरक्षित, मैं ध्यान में बैठा था और ध्यान में थोड़ी देर में बैठने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि जैसे अब मैं यहाँ पर नहीं हूँ और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ये तो आकाश गंगाएं हैं, अनंत आकाश है, ये एक सूर्य है और उससे मैं आगे ट्रैवल करता चला गया। मैंने जाने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया और देखा कितना चमकदार ये हमारा आकाश है, वो जहाँ कितने तारे हैं, क्या क्या भरा हुआ है, कहाँ रोशनी है और कहाँ अंधेरा गुप्त है, कहीं प्रकाश ही प्रकाश भरा हुआ है और कहीं अंधेरा ही अंधेरा है। तो इस तरह की चर्चाएं वो कर रहे थे और बता रहे थे, पूरा आकाश गमन जैसे हुआ हो उसकी। तो ऐसे होते हैं साधना में, ये प्रकट हो जाती हैं, लेकिन गुरु उनको छुपा कर रखते हैं। वो तो हम्म। हमारी गहन चर्चा हो रही थी और मैं जानना चाह रहा था, तो उन्होंने बस बातों बातों में उनसे निकल गया। होता ना, एक है कि बताना चाहते हैं कि मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, बट एक है कि बातों वो बातों रोक में। नहीं पाए, बस बता ही दिया। क्योंकि जैसे अभी की ही हाल की ही घटना थी, एक दिन पहले की, और वो प्रकट हो गई प्रकट उनके हो मुख गए। से। बिल्कुल गुरुजी, रिसेंटली आपको कोई एक्सपीरियंस हुआ है एस्ट्रल ट्रैवल का? मैं एस्ट्रल ट्रैवल तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे अनुभव समय समय पर होते ही रहते हैं। हाल ही का चूंकि इसलिए ये याद आ रहा है चूंकि परसों की रात की ही घटना है, नहीं तो याद नहीं रहता कि क्या कब अनुभव हुआ। तो रात समय क्या था मैं नहीं कह सकता, तो मुझे लगा कि जैसे मैं स्वप्न देख रहा हूं, स्वप्न चल रहा है। हम्म। फिर देखता हूं कि मैं लेटा हुआ हूं, शरीर लेटा हुआ है, और फिर मैं देख रहा हूं कि स्वप्न भी मैं देख रहा हूं और लेटा हुआ शरीर भी मैं देख रहा हूं, मैं कोई तीसरा हूं। तो ये जो शरीर है, ये हो गया स्थूल शरीर। जो स्वप्न देख रहा है वो है सूक्ष्म शरीर, हम्म। और मैं हूं कॉन्शियसनेस, मैं हूं आत्मा जो साक्षी होकर देख रहा है। तो आत्मा तो साक्षी है। तो जो स्वप्न चल रहा है, स्वप्न का कोई प्रभाव मेरे ऊपर बिल्कुल नहीं था, तनिक नहीं था। और शरीर कैसे लेटा है, किस करवट से है, सीधा है, वो देख रहा हूं मैं। लेकिन जैसे मैं शरीर हूं ही नहीं, बिल्कुल अलग हूं। ये पता है, आभास है कि ये शरीर मेरा है, और ये भी पता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, लेकिन ये भी पता है कि मैं ये दोनों ही नहीं हूं। तो ये अनुभव थोड़ा लंबा चला, काफी देर तक चला। फिर क्या हुआ, वो जो स्वप्न था, अभी मुझे याद नहीं है कि स्वप्न क्या था, क्योंकि हम जो बीत जाता है हम्म। उसको याद नहीं रखते। कोशिश रहती है कि जो पास्ट है वो शून्य हो जाए, फ्यूचर खड़ा ना हो, अभी को जिए। यदि पास्ट खड़ा है तो अभी छोटा है, यदि फ्यूचर बड़ा है तो अभी छोटा है। जीवन तो अभी में चल रहा है, पास्ट और फ्यूचर को छोटा रखो। जरूरत है वहां जाओ, जैसे स्टोर में जरूरत होती है तो आप सामान निकाल लाते हो, नहीं तो फिर आप स्टोर में नहीं रहते दिन भर। पास्ट भी स्टोर की तरह है, कुछ जरूरत है एक्सपीरियंस की तो आप वहां से निकाल लाए, नहीं तो उसकी जरूरत नहीं। तो ऐसे ही वो स्वप्न चला, और फिर मैं देख रहा हूं कि एक दूसरा स्वप्न आ गया, और स्वप्न कैसे ट्रांजिट हो रहा है वो भी मैं देख रहा हूं। कि वो स्वप्न था, एक समय ऐसा आया कि कुछ देर के लिए पॉज हो गया, कुछ स्वप्न नहीं है, और फिर एक दूसरा स्वप्न खड़ा हो गया। तो जो स्वप्न है वो तो चित्त से उभरते हैं। जी। दिन भर जो भी कुछ हम एक्टिविटी में रहते हैं, वो सब बातें इकट्ठा हो जाती हैं। फास्ट में कुछ पड़ा है वो इकट्ठा हो जाता है, मन के स्तर पर जो चल रहा था वो सब इकट्ठा हो जाता है। जैसे मिक्सी में सब चीज़ें आप घुमा दें, तो ऐसे स्वप्न होते हैं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, हम्म। भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो दिख रहा है कि स्वप्न को एक नया खड़ा हो गया, और मैं उस स्वप्न को देख रहा हूँ। तो इस तरह से ये घटना कुछ देर के लिए चली, हम्म। और फिर मुझको नहीं पता कि तीनों कब एक हो गए। फिर हम सुबह को ही सोकर उठे। फिर सुबह को उठते ही हम्म। जैसे ही मैं उठा, हम्म। अब धरती माँ को प्रणाम कर ही रहा था, हम्म।
कि वो तीनों चीज़ एकदम साथ में खड़ी हो गई कि मैं स्वप्न देख रहा था, मैं लेटा था और मैं देख रहा था दोनों को। अब मैंने अपने कपड़े देखे सबसे पहले कि जो मैं लेटा था, जो कपड़े पहने हुए मैंने देखा था साक्षी होकर, क्या वही पहने हैं या ये भी स्वप्न था? ओह! हो सकता है वो भी हो स्वप्न सकता है हो, वो भी सपना हो, हाँ। तो स्वप्न में स्वप्न हो सकते हैं। तो देखा नहीं, वही कपड़े। वही कपड़े थे। काफ़ी देर तक फिर ये भाव अंदर रहा। तो ये अभी 2 दिन पहले की घटना थी। कितना अमेजिंग है ना गुरुजी, मतलब जब आप आध्यात्मिक सफ़र पर होते हो, जब आप योग के सफ़र पर चल रहे होते हो, तो कितने दिव्य अनुभव होते हैं हमें। हाँ, ये तो पाथ ही एक ऐसा निराला है, क्योंकि रसों का रस आपके अंदर है। बिल्कुल, और गुरुजी ये एहसास भी दिलाता है कि हम उसी परम सुपर कॉन्शियसनेस, परम सत्ता का अंश हैं, तभी तो हमारे अंदर वो डिविनिटी भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम उसे भूलें नहीं। स्पिरिचुअलिटी है कि उसको याद रखो बिल्कुल। कि आप उससे जुड़े हो जो अनंत है। तो किस बात का डर, किस बात का दुख, किस बात की परेशानी? हम उससे नहीं जुड़े इसलिए दुखी हैं, परेशान हैं, भयभीत हैं, उदास हैं, हताश हैं, निराश हैं। इसलिए चूंकि वो जो दिव्यता है, हम उसे छोड़कर एक छोटे से दायरे को पकड़ लिया है। अध्यात्म आपको अनंत के साथ आपका संबंध गांठ देता है, लेकिन हम सीमाओं में रहना पसंद करते हैं। हमें डर में रहना पसंद है, हमें भय में रहना पसंद है। इसलिए कोई ना कोई भय, कोई ना कोई दुख हम अपना गढ़ लेते हैं। नहीं होता तो हम फ़ोन करके पूछ लेते हैं, भाई क्या चल रहा है? और एक्चुअली रिश्तेदारों से फ़ोन करने का लक्ष्य केवल यही होता यही है, होता है, यदि वो दुख कहे लेना। कि बिल्कुल सब ठीक है, परफेक्ट है, तो बात लंबी कुछ होती नहीं है। और जब कोई कह दे हाँ ये दुख है, तो अब आप उसके दुख का मजा लेने लगते हो। अब उससे और घोच-घोच के पूछने लगते हो, क्योंकि अब आपको दुख में मजा आ रहा होता है। तो हमें आनंद में मजा नहीं आता सामान्यतया, हमें दुख में, परेशानी में, बीमारी में, उलझन में, इनमें मजा आने लगता है। लेकिन जब आप ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ते हो, तो आपको लगता है जीवन कितना अनुपम देन है परमात्मा की, कि क्या-क्या एक्सपीरियंस यहाँ से किया जा सकता है, जो और कहीं संभव ही नहीं है।